चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। रीजनल फैक्टर्स को आप अंडरमाइन कर रहे हैं, ब्रांड मोदी बिल्कुल को- नहीं। सारे- आप रीजनल फैक्टर्स को अंडरमाइन कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, रीजनल फैक्टर को कभी भी अंडरमाइन नहीं करते। जैसे तमिलनाडु में डीएमके बहुत बड़ा फैक्टर है, आप उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। केरल में मुस्लिम पॉपुलेशन, क्रिश्चियन पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। देखिए, मैं तो मुस्लिम पॉपुलेशन में भी मैं कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम पॉपुलेशन में भी सर्टेन परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को इस बार निश्चित रूप से प्राप्त होगा। उसका कारण है गवर्नमेंट की जो भी हमारी स्कीम्स रही हैं सोशल वेलफेयर की, उन स्कीम्स की बेनिफिट समाज के हर सेक्शन के लोगों को मिली है। अरे किसी भी सूरत में कास्ट, क्रीड अथवा रिलीजन के बेसिस पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। इसलिए वो लोग यह नहीं देखेंगे कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म को मानने वाला है। ऐसे भी लोग हैं, नेक इंसान हैं ऐसे, जो कि देखते हैं कि जिसने हमारे लिए किया है उसके साथ हमको खड़े होना। जो मुस्लिम समुदाय कहेंगे ये सब बोलने वाली बातें हैं, मुस्लिम समुदाय के जो नेता हैं वो कहेंगे ये बोलने वाली बात है। राजनाथ सिंह जी कहते हैं धर्मनिरपेक्ष अपने आप को दिखाते हैं, बीजेपी दिखाती है, मगर जब कैंपेन में जा रही है बीजेपी तो वही बातें हो रही हैं, जैसे कि मुस्लिम कोटा क्यों है। अब देखिए, मुस्लिम कोटा नेशनल लेवल पे तो नहीं है, आपने मुस्लिम कोटा को इशू क्यों बनाया? नहीं, मुस्लिम कोटा की क्या जरूरत है? नहीं, मगर बातचीत जरूरत क्या है? उसको उठाने की जरूरत क्या है? उसको स्पीच में उठाने के लिए तो हमारे अपोजिशन के लोग उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री उसके बारे में क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं कहता हूं कि अपोजिशन के जो लोग मिलेंगे, प्रधानमंत्री को उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। यदि प्रधानमंत्री जनता को क्लैरिफाई यदि कर रहे हैं चीज़ों को कि हमने क्या किया है, इसमें क्या आपत्ति किसी को होनी चाहिए। मगर मुद्दा क्यों बनाया इसको? मुद्दा हमने बनाने की कोई कोशिश नहीं की है। हम कभी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन के बेसिस पर पॉलिटिक्स करने वाले लोग नहीं हैं। हमारी पॉलिटिक्स का आधार ही होता है जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, इंसाफ और इंसानियत। यही हमारी राजनीति का आधार है। राजनाथ जी, अगर ये बात है तो ये मंगलसूत्र वाली बात जो आई, इसकी जरूरत क्या थी? अब प्रधानमंत्री ने कहा देखिए, कि मंगलसूत्र छीन लेंगे तो उससे तो वही एक धार्मिक आधार की सोच हो जाती है कि मंगलसूत्र छीन लेंगे आपसे, तो एक तरह से तो पोलराइजेशन की भाषा नहीं है ये। नहीं, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स बीजेपी नहीं करती। उन्होंने कहा कि जब ये सर्वे कराने की, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति का सर्वे कराने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये गड़बड़ करेंगे कुछ। तो सरल और सहज भाषा में लोगों के समझ में आ जाए कि इनकी ये मंशा क्या है, उसे स्पष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री। आपको लगता है उनकी मंशा है? आपको लगता है, आपको विश्वास है यही उनकी मंशा है? इलेक्शन मैनिफेस्टो को देखने के बाद और इसके पहले भी जो भी लोगों ने कमेटीज बनाई थी, चाहे रंगनाथ मिश्र कमेटी रही हो, चाहे स्ट्रक्चर कमेटी रही हो, उसकी जो रिकमेंडेशंस रही हैं उसको देखने से तो यही लगता है कि उनकी कुछ ना कुछ मंशा है। और आपने देखा कि इंडियन शंका है आपको? हाँ, आपको शंका है उसको लेकर? हाँ, बिल्कुल शंका है। ये कुछ भी कर सकते हैं। मैंने संपत्तियों का सर्वे कराने का क्या मतलब है? इसको इलेक्शन मैनिफेस्टो में डालने का क्या उचित है? एक सवाल पूछिए। और एक चीज मैं इसके साथ और मैं बता देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जो चेयरमैन हैं, उनका स्टेटमेंट भी जो इधर आया है कि हमारी जो पारिवारिक संपत्ति होगी, अब उसका ऐसा होना चाहिए कि 55% गवर्नमेंट के पास जाएगा। ये डेथ हो जाती है, जो उसका परिवार का मालिक है, 45% उस परिवार के पास रहना चाहिए। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? इस चुनाव में क्या मतलब है? मगर ये